वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो एएलपी और टेक्नीशियन की जो सीरीज चल रही है उस सीरीज का अगले वीडियो की हम बात कर लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो भी आगामी रेलवे के एग्जाम है उनके लिए, जैसे कि एएलपी टेक्नीशियन एसआई और आरपीएफ के जो भी आने वाले हैं जेई जैसे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए हम इनके प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर लें। और ये आज का पहला क्वेश्चन है इस सेट का। तो आप प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडब्ल्यू से क्या समझते हैं और यह कब शुरू किया गया था? तो ये जब स्टार्ट हुआ था उस डेट को पूछ लिया जाता है। तो यह हुआ था, देखिए 1915 में बम्बई वापस आने के जब देखिए गांधी जी जब इंडिया वापस लौटे थे, तो वो कब 9 जनवरी को लौटे थे। और कहाँ से देखिए 9 जनवरी 2003 का दिन महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को बम्बई वापिस आने के उपलब्ध में यह स्मरण किया जाता है। यानी कि 9 जनवरी को जो है ना इंडिया लौटे थे महात्मा गांधी, तो उस दिन से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? यह तो शरद पवार की आत्मकथा है। कौन सा? लाइफ ऑन माई टर्म्स। किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, याद रखिए E बराबर mc स्क्वायर किसका है? तो आइंस्टीन ने यह दिया था, को पर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के तहत ही वैध है के तौर पर यह विवादग्रस्त कहा। मतलब इसे कौन विवादग्रस्त कहा? यह बोला है कि जो केवल कुछ परिस्थितियों के तहत ही यह वैध है। तो ये अजय शर्मा है जिन्होंने इसे मतलब वैध नहीं बताया कुछ परिस्थितियों के अलावा। याद रखिएगा, ये पूछा क्वेश्चन है। पंच सिद्धांतिका बृहत बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो बारह मिहिर से याद रखिएगा। ये बृहत संहिता बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और हमेशा पूछा जाता था। और इनके तीनों कृति कौन कौन से हैं? तो यह है पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत। इन तीनों के लेखक कौन है? बारह मिहिर है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो सुस्ती मतलब क्या? जैसे कि आपको नींद आता है, जब भी पढ़ने लगते हैं तो आपको नींद आता होगा, तो वो सुस्ती क्या कहलाता है? वो पशु निद्रा कहलाता है। देखते होंगे ना बैल को, जैसे भी वो खाने के बाद थोड़ा सोने लगता है, और तो उसी तरह वो सुस्ती कहलाता है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो गणतंत्र का मतलब यह होता है कि राज्य का प्रमुख उनके लोग द्वारा परोक्ष रूप से सुना जाता है। यानी कि देखिए राज्य का प्रमुख जहां भी होता है, जहां जो गणतंत्र है वहां के जनता द्वारा वहां को चुना जाता है। यानी कि राज्य के प्रमुख लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। भूगणित भूगणित क्या है? जियोडेसी। तो गणित की वह शाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है, तो उसे हम भूगणित कहते हैं। पिछले सेट में आपने देखा था कि ज्योग्राफी से पूछा था पादप, जैसे पादप का संबंध किससे है, तो वो क्वेश्चन देखने को मिला था। तो सभी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। जैसे बॉटनी मिला था, जैसे ज्योग्राफी मिला था, जियोलॉजी मिला था, इसी तरह जियोडेसी मिला। तो याद रखिएगा, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो सारे का डाल दूंगा कौन से किससे संबंधित है। आइए आगे की बात कर लें। तो मेलियोडोसिस क्या है? यह संक्रमक रोग है। मेलियोडोसिस क्या है? एक संक्रमण रोग है। कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि मत्तूर एक गांव है। कहाँ का? ये कर्नाटक का है। शिवमोगा जिले का एक गांव है जहां रोजमर्रा यानी कि आपस में जितने भी लोग हैं ना, वो संस्कृत भाषा में ही बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये रह भी सकता है, जीके में आ भी सकता है। आगे की क्वेश्चन की बात कर लें। आगे की क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो टेराकोटा, आर्मी टेराकोटा की मूर्तियां एक संग्रह
मतलब एक संग्रह है। तो किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? जो ये है टेराकोटा और आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का संग्रह, यह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? तो यह चीन की सेनाओं को दर्शाता है। टेराकोटा शब्द से याद रख लीजिएगा, चीन। तो एनटीपीसी स्तर के जो अगले स्टेज की है एग्जाम, मतलब फर्स्ट स्टेज का फर्स्ट शिफ्ट यानी 2 अप्रैल को ये शिफ्ट हुआ था पेपर। तो आइए इसके पहले क्वेश्चन की बात कर लें। तो महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेल की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था? तो भारत मतलब में जो है ना, महिला जो है ना पहली बार कब शामिल हुआ था, और मतलब सभी जितने भी गेम थे उसमें प्रतिस्पर्धा जितने भी थे उसमें हिस्सा लिया था। तो 2012 ईस्वी में, याद रखिएगा, ओलंपिक से संबंधित क्या है। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना, जो रचना का तैयार किया है वह सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर है। इन्होंने दोनों ने न्यू रूपरेखा तैयार किया है संसद भवन का। कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो ये रोम जो है, एक बार जो बन गया उसे हम संशोधित उसमें बढ़ाया घटा नहीं कर सकते हैं। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो यह बिहार का लोक नृत्य है रामखेलिया। इंपॉर्टेंट है, नृत्य पूछा ही जाता है सभी एग्जाम में, खासकर एसएससी में तो अधिक देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा रामखेलिया बिहार से संबंधित है। किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा या उपग्रह, चंद्रमा का उपग्रह कहते हैं, नहीं है? तो शुक्र का नहीं है। बुध और शुक्र जो सूर्य के निकट रहते हैं, इन दोनों में कोई भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन के अनुसार जाना पड़ रहा था इसमें, तो दोनों आप याद रख लीजिए, बुध बृहस्पति और शुक्र, सॉरी याद रखिएगा, बुध और शुक्र जो है कोई भी इसका उपग्रह नहीं है। और सबसे ज्यादा पूछे वहीं तो शनि का उपग्रह सबसे ज्यादा है, और पृथ्वी का पूछे तो चंद्रमा एक ही उपग्रह है। आगे बात कर लें, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया? तो भारतीय संविधान में जो आपातकालीन जो लगता है तो वह जर्मनी से लिया गया है। याद रखिएगा, जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकालीन प्रावधान। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो नमक का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। श्रीलंका तब सिलोन, उस समय श्रीलंका सिलोन था, को किस वर्ष डोमिनियस ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की? यानी कि श्रीलंका जो है ना सिलोन के रूप में कब स्वतंत्रता प्राप्त की? तो 1948 में, याद रखिएगा। वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? तो बुद्धिमान आदमी या आधुनिक मानव, होमोसेपियंस को ही कहा जाता है। आगे की बात कर लें, 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह कौन सा था? तो GSAT-7 था। 2013 में यह रक्षा उपग्रह है जिसे लॉन्च किया गया था। बैडमिंटन के खेल में, बैडमिंटन का जो खेल होता है, कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिससे शटल के प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? तो उसे स्मैश कहा जाता है। जैसे कि आप एक जोर हिट करते हैं ना, जितने जाली जहां से होती है नेट, उसके ऊपर से अगर नीचे की ओर जो मारते हैं उसे स्मैश कहा जाता है। तो ये जोर का हिट होता है, ओवर हेड शॉट होता है, अपने सर से ऊपर होता है, तो उसे स्मैश कहा जाता है। किस मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो ये जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां द्वारा किया गया था, जो कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। देखिए, पशुओं की प्रजाति ज्यादातर किस कारण लुप्त हो रही है? तो आवास विखंडन, यानी कि जंगल को हम लोग काट रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है कि ज्यादातर जो है ना जंगली प्रजाति वो क्या है? विलुप्त होते जा रहा है। आगे की बात कर लें, किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस
पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है, और उसे मांस पिगलेट, ये तो टार्डीग्रेड है, टार्डीग्रेड को जाना जाता है इससे। ये क्या है किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित, यानी नवंबर में से बनाया गया, और यह 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है। इसे मांस पिगलेट ओ के रूप में भी जाना जाता है। CRISPR का क्या अभिप्राय है, तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स। तो CRISPR का फुल फॉर्म होता है क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक और रिपीट्स। ये है CRISPR का फुल फॉर्म। किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज, तो एक्स किरणों की खोज रोएंटजन ने किया है, विल्हेम रोएंटजन के नाम से याद रखिएगा। तो ये शिफ्ट के सारे क्वेश्चन थे। ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जितने भी रेलवे एग्जाम के लिए स्टूडेंट तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।